हीरे मोती से भी जो ज़्यादा मूल्य वाला है वो चल गए थे, फिर भी मेरे अंदर आता है तो कुछ जो मेन वचन थे फिर तुमको सुनाए। एक सुंदर बात चली थी, जब कोई लड़की शादी करती है तो जब 3 या 7 फेरे, जैसा जैसा सिस्टम जिसका होता है, कहीं 3 फेरे होते हैं, कहीं 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरों के बाद वो मिस से, लड़की से मिसेस बन जाती है और उसका नाम भी बदली किया जाता है। भाई कल क्या था उसका? कल गंगा थी, आज क्या है? आज मिसेस नेम चेंज हो गया। गंगा से जमुना हो गई, गंगा से कमला हो गई। एक 3 फेरे के बाद, और इतना यकीन, इतना विश्वास आ जाता है। अभी उसको किसी उस नाम से पुकारेगा, खबरदार मैं मिसेस फलानी बाई, ये मेरा मर्द है, मेरा पति परमात्मा है, ये देखो मेरा मर्द, मैं अभी मिस नहीं हूँ, मेरी अभी शादी हो गई है, अभी मेरे को मंगल सूत्र पड़ा है, अभी टीका भी लगा पड़ा है, अभी मैं मिसेस हूँ। और इतना पक्का यकीन हो गया, ब्राह्मण में सिर्फ 3 फेरा ऐसे दिलाया, और 3 फेरे के बाद चंद मिनटों के बाद मिसेस से मिसेस हो गई, और यकीन आ गया, पक्का हो गया है, अभी भूल भी नहीं सकता है। और गुरु 1000 बार बोलता है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, विश्वास ही नहीं आता है। यहाँ भी विश्वास आ गया है, अभी विश्वास आ गया है, यहाँ अभी तक विश्वास नहीं आता है। वो 3 फेरे में मिसेस बन जाती है और तुमको 1000 बार गुरु बोलता है, क्योंकि अंदर एक बड़ा दुश्मन, जिसने कई जन्मों से, सिर्फ इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से उसने अपना राज किया है। इस मन ने कई जन्मों से अपना राज किया है, और तुम देखते हैं तो जो एक बार राज करता है तो ऐसे जल्दी में चला नहीं जाता है, बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तुमको पता है, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ 300 बरस लग गए वापस आज़ादगी लेने में, और कई कुर्बानियाँ, कई बलिदान, कई जवान सब ने अपना शीश कुर्बान किया। उसके बाद मुश्किल से जैसे आज़ादगी मिली, वो भी पूर्ण आज़ादगी नहीं, वो भी टुकड़ा करके, आधा आधा करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के बाद में आज़ादगी दिया, जो आज तक वो झगड़ा अभी तक चालू है। तभी बोला, तुम अभी अंदर में मुक्कड़ जाओ, और मन से आज़ादगी लेने के लिए कर्मों की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है। माना मन को अभी हमको जानना पड़ेगा। 2-4 दिन पहले भी यहीं हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक पाली मार्केट है, वहाँ से किसी ने 16-17 फ्लोर से कि 20 फ्लोर से छलांग लगाया है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। क्या कारण है? आओ तो कारण ढूंढें। जब तक बीमारी का सही कारण नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा सही इलाज नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए पहले पहले कारण ढूंढना चाहिए। उसने क्यों छलांग लगाया? क्योंकि मन के वश हो गया, मन के अधीन हो गया था। मन उसको जो है गुलाम बना के बैठा था, जिसको बोलता है, अभी का नाम उसने दिया है डिप्रेशन, और एक होता है डीप डिप्रेशन। एक डिप्रेशन होता है थोड़ा बहुत, एक डीप डिप्रेशन होता है। जैसे नशे को अपना पता नहीं लगता है, डीप डिप्रेशन वाले को भी पता नहीं लगता है। वो समझता है मैं ऐसा जीने से मर जाऊं, जान छूटे मेरी। कभी अपने को आग लगा देते हैं, कभी छलांग लगा देते हैं, कभी क्या उसकी हालत होती है, कभी रोएंगे ज़बरदस्त, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी भाग जाएंगे। जैसे नशे में पता नहीं लगता है,
डिप्रेशन में भी ये हालत हो जाती है, क्योंकि मन का हम अधीन बन जाते हैं, मन का गुलाम बन जाते हैं। तभी इस ज्ञान से तुमको अपने मन का भी पता लगेगा। गुरु तुमको मन का राजा बनाएगा। इसको गद्दी छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इस सब जो इतना ज्ञान चलता है, बरसों के बरस चलते हैं, सब आते हैं सुनने के लिए, सिर्फ एक काम के लिए, एक बात के लिए, इस मन को जो अंदर में जो अहंकार है, मैं, इस मैं को गंवाने के लिए ही आते हैं। आप न मरिए, सर्ग न चाहिए, इस आपे को गंवाने के लिए। तभी अभी भजन की लाइन का सुनना, निम्रता। निम्रता में भी दो प्रकार की निम्रता होती है। एक तो कई बैर से पांव पड़ते हैं, हाँ हाँ करते हैं, सेवा करते हैं, जुती अपने सर के ऊपर रखते हैं, जुतियों की देखभाल करते हैं, खाने की सेवा करते हैं। कई बार हमने देखा है, जब भी कोई ऐसा यज्ञ होता है तो उसको बोलो आज तुम जो है इस सबको भोजन खिलाओ, इतना उसको प्रशंसा आती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। बस देता जाएगा, भाई बूंदी राम, भाई चावल राम, भाई दाल राम, भाई पूरी राम, और खाओ और खाओ और खाओ, और इतना अंदर प्रशंसा आती है, समझता है बस मेरे से कोई ये सेवा ले बरक। और किसी को फिर बोलो तुम ये भोजन बना के, आज तुम चावल बना के आना, बूंदी बना के आना, सीरा बना के आना, पूरी बना के आना, पकवान बना के आना, दाल बना के, इतनी खुशी होती है। और फिर जब बांटेगा, सबको देगा, बहुत प्रशंसा आती है। लेकिन दरअसल जो सच में जो निम्रता करने की है, वो निम्रता है अंदर मन की, मन नेमा। तभी सुना, जब तुम्हारा कोई दुश्मन होवे, जिससे नफरत अंदर होती है, जिसका रोज चिंतन अंदर चलता है, चित्त में चित्तविन चलता है, नींद में भी ख्याल आता है, सपने में भी ख्याल आता है, उससे अंदर बदले की भावना के वजह से समझता है इसे मैं कैसे बदला लूं, अंदर में ये ख्याल आता है। वहां जाके निम्रता करना, वहां परमात्मा का दीदार करना। किसी से प्यार है, अच्छा है, गुरु में भगवान का दीदार करना, जैसे प्यार है उधर भगवान देखना, ये बड़ी सरल बात है। उधर तो सच में सब जाके देखता है, मूर्ति में भी, मंदिर में भी जाके देखते हैं, लेकिन जहाँ दुश्मनी है वहाँ निम्रता करके देखना, वहाँ परमात्मा का दीदार करके देखना। वहाँ मन झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, इधर झुकने का है। ये सच्ची निम्रता गुरु सिखाता है, इधर झुक। जैसे दुश्मनी है उसको जाके मिठाई खिला, जैसे दुश्मनी है उसको जाके फूल माला पहनाओ। गुरु को फूल माला पहनाएगा, उसमें क्या है? जिससे तुम्हारा प्यार है उसको जाके फूल माला पहनाएगा, क्या है उसमें? क्या है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब साधारण आदमी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा करो जिसमें मन को मोड़ना पड़े, मारना नहीं, क्योंकि मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जाके तुमको मारना है। लेकिन इस ज्ञान से तुमको ये रमज़ मिल जाएगी मन को मोड़ने की। निज सुख निर्मल, निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। मन को कोई नहीं मार सकता है। अगर कभी किसी ने भूल में भी मन से छेड़छाड़ की तो याद रखना, ये मन तुम्हारे गले में पड़ जाएगा, ये सांप के तरह तुमको डंक लगाएगा, मारेगा। सांप को बस करने के लिए तुमने देखा है, जो जबरदस्त जहरीले सांप होते हैं उसको बीन बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, बीन बजाते हैं, बीन बजाते 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 उसको मदहोश कर देते हैं। मदहोश करके उसके जो जहरीले दांत है वो निकाल देते हैं। अभी सर्व तुमको जो है वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके जहरीले दांत निकल जाता है। ऐसी तरह से इस मन को भी ये मधुर मुरली सुनानी पड़ती है। कई समझते हैं कृष्ण को बंसरी थी, वो शायद बंसरी बजाता था। कृष्ण के पास कोई बंसरी नहीं थी। ये तो जितने आर्टिस्ट होते हैं वो शब्द को लेके वो आर्ट से जो है उसको बंसरी दे दिया है। कृष्ण के पास कोई बंसरी नहीं थी, वो कभी बंसरी उसको बजाने भी नहीं आती थी। अगर तुमको अभी मिलेगा ना, कृष्ण मिल भी जाए, पूछो बंसरी बजाने आती है, बोलते हैं मेरे को, मैं जानता ही नहीं। उसको ये बंसरी बजाने आती थी, ज्ञान की।
ज्ञान की मुरली, जिसमें ये ज्ञान की मुरली सुना के इस मन को मदहोश कर देता था। फिर अंदर में जो जहर भरा पड़ा है अहंकार और इच्छा का, अहंकार और इच्छा का, ये दोनों ही दांत उसका निकाल देता है। अभी जाके दुनिया में जियो, अभी तुमको अंदर निश्चय आएगा कोई भगवान और नहीं होता है। अगर दुनिया में भगवान है तो वो मैं हूं, और जब तक कोई भी हो, जब तक उसने ये अनुभव नहीं किया है तो मैं भगवान हूं, तब तक उसको कहां भी भगवान दिखाई नहीं देगा। अगर दुनिया में भगवान है तो पहले मैं हूं, नहीं तो एक जगह भगवान दिखाई देगा, एक जगह नहीं दिखाई देगा। तभी सब कहते हैं मेरे से कभी कभी भूल हो जाती है। कहाँ कहाँ तो दिखाई देता है लेकिन एक जगह दिखाई नहीं देता है। कई मेरे पास थोड़ा बरस पहले एक मेरे पास आई थी, आप कुछ भी करो, कितना भी मैं ज्ञान सुनूंगी, चाहे मेरा जन्म पूरा हो जाए, लेकिन आप मेरे को कितना भी कहेगा, मैं सारे दुनिया में भगवान देखूंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे सास में जाके भगवान देखो, मैं कभी नहीं देखूँ। वो नंबर 1 चंडाल है, मैं उसमें कभी भगवान देख नहीं सकती। मैंने उसको बोला मैं तो यहाँ से ही देख रहा हूँ तुम्हारे सास को, क्योंकि हमको तो गुरु से दिव्य दृष्टि मिली है, हम यहाँ से ही देख रहे हैं। अगर दुनिया में भगवान है तो तुम्हारी सास ही भगवान है, और कहीं भगवान होता भी नहीं है, वहाँ ही भगवान है। वो इतना दुखी, उसने समझा शायद दादा भी मेरे को साथ दे देगा, भाई ये बात सच्ची है, बराबर तुम्हारी सास चंडाल है। किसका देवरानी से झग रहा है, किसका ननन से, किसका देवर से, किसी का मर्द से, किसी का सास से, भाई सब जगह देखूंगा लेकिन इधर मेरे को नहीं देखने का है। किसी का पड़ोसी से दुश्मनी लगी पड़ी है, कैसे भगवान दिखाई देगा? तुम भगवान है नहीं, तुम्हें देह अध्यास में, तुम्हें जीवा में, तुम जीव है और तुम समझते हैं मेरे को जहां तहां भगवान दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? हो ही नहीं सकता है। यहीं भूल हो जाती है सबसे। कभी कभी कहाँ कहाँ मेरे से भूल हो जाती है, कभी कभी भूल हो जाती है, क्योंकि तुमको अंदर में अपने में ही निश्चय नहीं आया है। पहले सब कहते हैं मेरा गुरु में निश्चय है, गुरु में निश्चय है, गुरु में श्रद्धा है, अटल श्रद्धा है, बीसाने विश्वास है, 100% है, 120% है। सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन वो विश्वास फिर टूट भी जाता है, क्योंकि रुकावट तुम्हारा मन है, रुकावट तुम्हारा ये देह अध्यास है। इतना देह अध्यास पक्का हो गया है, पक्का हो गया है। तभी सुना जब बड़ी उम्र हो जाती है, क्योंकि बड़ी उम्र में तकलीफ कौन सी होती है कि वो जो पुराने संस्कार, पुरानी आदतें पक्की हो जाती है, उसको वश करने में दम लगाना पड़ता है। तभी देरी लगती है, तभी दम लगाना पड़ता है। फिर भी अंदर में जिसके अंदर लगन है, विश्वास है, अपना मकसद है, अपनी एम है, तो करेंगे या मरेंगे। डू और डाई, ये ज्ञान है डू और डाई का। मिलिट्री मैन जाते हैं, बोलते हैं बस दुश्मन को मारेंगे, जीत पहनेंगे, कैसे भी जीत पहनेंगे, जहाँ बीच में मर भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है। वो अपना सर कुर्बान कर देता है। इधर भी अपने शीश की भेंटा चढ़ानी पड़ती है। और जिसके भी अंदर में जोश आ गया है, मैंने देखा है जो कई सब्जेक्ट्स बड़े कठिन होते हैं, लेकिन जिसके अंदर में लगन होती है, करेंगे, जरूर डिग्री प्राप्त करेंगे। हमारा एक डॉक्टर साहब है, उसका लड़का था, बोला मेरे को कैसे भी डॉक्टर बनने का है, और पैसा भी नहीं है रिश्वत खिलाने के लिए। रिश्वत के सिवाय काम नहीं चलता है इधर, तो जहाँ तहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत खिलानी पड़ती है। लेकिन मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, मैं तो रिश्वत नहीं खिला सकता हूँ। पास खातरी भी नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, कोई मिलिट्री का जनरल होए, कोई भी मेरी ऐसी पास खातरी भी नहीं है, रिश्वत के लिए भी पैसा नहीं है। लेकिन अटल विश्वास और मेहनत अपनी, ये है अपना पुरुषार्थ। जैसे 3 प्रकार के सुना ना, प्रारब्ध भी है, अपना पुरुषार्थ भी है, प्लस ये जो सेंशुई या रेकी या कुछ भी, उसको अगर हम दूसरे शब्द में और भी शब्द बोलें, वह कॉमन सेंस।
जिसके ऊपर हम जब मैथेरान में दादा भगवान के साथ जाते थे, एक एक महीना कंटिन्यूअस सर्व कॉमन सेंस के ऊपर ये ज्ञान चलता था। तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है नहीं है? कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कहाँ बैठें, कैसे बात करें, अभी नेचुरल है। अगर गंदगी होगी तो बीमारी होगी। अभी बरसात के दिनों में अगर कोई पानी उबाल के नहीं पीता है तो पेट खराब हो जाता है, नेचुरल है, कॉमन सेंस है। अच्छी तरह से उबाल के फिर उसको फिल्टर करके पिएगा तो तुमको पानी साफ मिलेगा, नहीं तो रास्ते में पिएगा, इधर पीते हैं, अलग अर्ज हो जाते हैं और बीमारी मिल जाती है। पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, कईयों को पेट में कीड़ा होता है, हेल्थ बनती नहीं है, वेट कमती होती जाती है। खाना खाओ भाई, क्या हुआ, खाना अंदर कीड़े खा गए, खून बनता ही नहीं है, हेमोग्लोबिन कमती होता जाता है। कारण क्या है? पीछे कारण ये है कि तुम गंदा खाना खाते हैं, सही खाना नहीं खाया है, सही पानी नहीं पिया है, अंदर कीड़े हो गए हैं, वो पूरा खून जो है वही लेके जाता है, पूरे जो ताकत के जो है पूरे जो अंदर जर्म्स है वो सब वो खा लेते हैं। नेचुरली सफाई, तन की भी सफाई, घर की भी सफाई, अंदर की भी सफाई। भीतर में देखो मेरा मन कितना क्लीन होता जाता है। रोज अंदर भीतर में आंखें बंद करके अंदर टुबी लगा के अपने अंदर देखो, भीतर देखो, मैं अंदर कितना क्लीन हो गया हूँ। या अभी तक ठगी, चोरी, हेरा फेरी, झूठ बोलना, ये करना, कई बातें भीतर में होती है और खुद को पता होता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। हर एक को अपनी कर्म कहानी का पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ ठगी कर रहा हूँ, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मेरा कर्म कैसा ही है। अभी कम से कम सत्संग में इतना तो है, इतना कॉन्शियस जागृत हो गया है कि तुमको अपना पता जरूर लगता होगा। इतने अभी तुम सोए हुए नहीं है, अभी तुम जागे हुए हैं, पूरे जागे हुए नहीं है। फिर नींद आ जाती है, अभी जगाया, इधर तुम बैठे हैं ना, सब जागे हुए हैं, अभी जगाया अभी सो गया, अभी जगाया अभी सो गया। लेकिन जागरे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। मैं कई रेकी बड़े बड़े मास्टरों से, रेकी मास्टर्स मिल जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, कहाँ न कहाँ मुलाकात हो जाती है। बोलते हैं हम सिर्फ एक काम ज़रूर करते हैं, अंदर में कभी निगेटिव थॉट नहीं करते हैं और परमात्मा से हमेशा सबके भलाई के लिए दुआ मांगते हैं, तो उसको बहुत फायदा होता है। माना संकल्प में इतनी शक्ति है। तभी बोलता है ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं करे, चुप करके बैठे। ये भी हमने आजमा के देखा है, कई बार कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन व्रत में बैठा है, फिर भी उसे शक्ति मिलती है। क्यों शक्ति मिलती है, क्यों शांति मिलती है, क्यों अंदर में जो पवित्रता आ जाती है? क्योंकि अंदर उसका भाव ही ऐसा है। कई बोलते हैं हम निष्काम नहीं कर सकते हैं, भाई हम कैसे निष्काम करें? लेकिन तुम बैठे बैठे भी निष्काम कर्म कर सकते हैं। एक मिसाल हमने देखा, हमारे पास एक आती थी, विडो थी, और उसके तन में काफ़ी तकलीफ थी, आर्थराइटिक पेन था, कहीं जा नहीं सकती थी। तो हमेशा उसके अंदर आता था, दादा भगवान से पूछती थी, दादा हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम कैसे निष्काम कर्म करेंगे? बोला तुमसे ज़्यादा निष्काम कर्म होगा। हैरान हो गए, भी मेरे से कैसे होगा? बोला एक बात तो अच्छी है, तो मेरे को पता है तुम कहीं धक्का खाने नहीं जाएगी, नहीं तो जिसके घर में जाओ, कहाँ गई है बहन के पास, कहाँ गई है मर गया है, कहाँ गई है गणेश के पास गई है, कहाँ गई है शिव भगवान के पास गई है, कहाँ गई है रामचंद्र के पास, कहाँ गई है कृष्ण महाराज के पास। बहन हम आते हैं तो महाराज के पास, कोई महाराज कोई किधर, कोई किधर, सब गुम है। मैं तो वापस लौट के जाता हूँ, धक्का खा के जाता। तुम्हारे लिए तो मेरे को यकीन है तुम बैठी होगी, तो मेरा आना भी सफल, तुम भी बैठी है एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से मेरा ये ज्ञान सुनती है, तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाता है। और दूसरी बात, तुम्हारे पास कई पूछने के लिए आएंगे, जब किसकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। और क्या के बोलेगा, मम्मा कैसी है, तुम कैसी है? तुम भी बोलेगा हाँ हाँ थोड़ा दर्द है, चेहरा भी थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। अभी कोई मर जाएगा तो चेहरा, हाँ जी बेचारा जुल्म हो गया, ये हो गया, हाँ भाई मैं बीमार हूँ, दर्द तो घुटने में हो ही है, थोड़ी वीकनेस भी लगती है, चेहरा भी, तुम्हारा मम्मा चेहरा ऐसा हो गया, ऐसा लगा और लपड़ चेहरा ऐसा हो गया। जो बीमार नहीं है उसको भी आके बीमार करेगा।
कैसा संकल्प करते हैं, खबरदार बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं, गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, ये चक्कर। अरे चक्कर घर में भी आ जाएगा बैठे बैठे। डरा डरा के सबको, जैसे सबने डराया है, खबरदार। बचपन में सबको डराते, खबरदार सो जाओ, पठान आ जाएगा, पठान आ जाएगा, तो पठान से हवा आ जाएगा, हवा हवा था भी कुछ नहीं, हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत 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 भूत। तो डर, बट अभी तक सबको डर है, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ, मेरे को लगता है रात को ना अंधेरे में भूत आता है। तो पुराना संस्कार अंदर भरा पड़ा है भूत कुछ भी नहीं। हम 5 बरस के थे तो हमारे पिताजी ने बोला, ये गायत्री मंत्र तुम याद रखना, सब भूत प्रेत, राहु केतु, शनि मंगल सब ऐसे भागेंगे तो मंत्र पढ़ो और भागना, दौड़ो। बोले दौड़ो दौड़ो, जैसे चूहे के पीछे बिल्ली जाती है, बिल्ली के पीछे कुत्ता जाता है, कुछ नहीं होता है। ख्याल एक दे दिया, स्ट्रांग ख्याल, सही विचार दे दिया। तो रेकी वाले भी बोलते हैं सही विचार। कभी भी जिंदगी में अंदर में नेगेटिव ख्याल नहीं करना, डर का ख्याल नहीं करना, कहीं डर शक, ये है मन को जानने की कोशिश करो। बीती हुई बातें, जो बात बीत गई है फिर रिपीटेशन, ये डिप्रेशन के बीमारी की निशानी है, बिगनिंग। फ्यूचर के लिए क्या होगा, क्या तुम आज ही तुम नहीं होगा, कई केसेस देख रहे हैं, आज ही चला गया, तो फ्यूचर को किसने सोचा। डर शक, कहीं अगर ऐसा हो जाएगा फिर क्या होगा, ये होगा वो होगा ये होगा, सब अच्छा ही होगा। अच्छा ही हुआ है, अभी भी अच्छा हो रहा है, इसके बाद भी अच्छा ही होगा। हम परमात्मा के बच्चे, हमसे कौन बुराई कर सकता है, परमात्मा हमसे कैसे बुराई करेगा। हाँ, अगर कभी कोई ऐसी हालत या दुख कभी आता है, वो भी ऊपर चढ़ाने के लिए ही आता है, आजमाइश के लिए आता है। और ऊपर उठो और ऊपर उठो और ऊपर उठो, वो तब होता है जब हम अंदर में सच में अपने स्वरूप में जाग जाते हैं। तभी लगता ये खेल है। तभी गीता भगवान ने बोला, अभी क्या करना है, अभी जो स्त्री बन गई है, कोई मर्द बन गया है, अभी मुकर जाओ। है मुश्किल बात, इतनी सरल नहीं है जितना शब्दों में बोलना। लेकिन कोई बोले तो मैं स्त्री नहीं हूं, मैं विधवा नहीं हूं, मैं मर्द नहीं हूं, मैं पति परमात्मा नहीं हूं, कितना मुश्किल है भुलाना। इतना सरल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस, साथ संगत, गुरु का संग, अपनी प्रैक्टिस, अपना पुरुषार्थ, एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। तुम परफेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगा। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं औरत ही नहीं हूँ, मैं मर्द ही नहीं हूँ। अगर मेरा स्वरूप है तो वो सत्य स्वरूप है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मेरा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। मैं तो सदा ही आनंद स्वरूप हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। जिसके भी चित्त में सत्य परमात्मा का निश्चय हो जाता है, ध्यान हो जाता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा मस्ती में रहता है। बाकी दुनिया में ये तो चेंजेस, अदला बदली, ये जग है ही अदला बदली, ये जग अदला बदली है। ये दुनिया सारी जो है वो एक कदली का बन है, केवड़े का पत्ता, खोलते जाओ कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी तरह से दुनिया में आज तक कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है। बिल्कुल खाली खाली हाथ आता है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाता है। सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। थोड़ा अंदर जागना, किसके लिए पाप कर्म, ठगी, चोरी, बेईमानी, कितना समय गंवाते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं। लौट के आ जाओ, अभी वापस आ जाओ। कल भी एक वॉकिंग में मिली, एक बहुत शाहूकार है, उसकी बड़ी इच्छा भी थी, रोज़ बहाना करके आता है, बोलता है मैं एक बड़ा हाल बनाऊंगा, आप सिर्फ ढूंढो तो सही। मैं बोला वो दिखाई नहीं देता है, किधर है? बोला अमेरिका में नया दुकान जाके खोला है, औरत को भी लेके गए। मैं बोला दुबई में पेट नहीं भरा का, पहले ही इतने करोड़े हैं, हार्ट पेशेंट भी है, डायबिटीज भी है, अभी नया दुकान 60 बरस का तो पक्का होगा ही, शायद 65 का भी होए मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे साथ मैंने उसको देखा था बाहर फॉरेन में। 60-65 का भी नया दुकान खोला है। मैं बोलेगा वापस कब आएगा?
बोला कोई पार्टनर मिल जाएगा तो तभी वापस आएगा, अभी उसको पार्टनर मिलेगा अभी वापस आएगा। ये है, टैक्सी में बैठा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जाना कहाँ है वो खुद मालूम नहीं है, लेकिन तुम ज़रूर अपना एम, अपना मकसद, अपनी मंजिल आगे रखना। तो ये मेरी मंजिल है, ये मेरा एम है, ये मेरी मकसद है। जो भी अपना मकसद एम रखता है, those who walk with God, those who walk with God always reach their destination। जो भी हृदय में परमात्मा को बसा लेते हैं, जो समझते हैं हाज़रा हजूर परमात्मा सदा मेरे साथ है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, मन अमन हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, मन शांत स्वरूप हो जाएगा। आज ही अंदर में ही तुम्हारा मन बिल्कुल निम्रता भाव में, सेवा भाव में आ जाएगा। सच्ची सेवा, सबको जाके ये ज्ञान सुनाओ, वचन सुनाओ, हिम्मत दियो, शक्ति दियो, ताकत दियो, तुम्हारी रेकी भी उसको हो जाएगी, बेड़ा पार भी हो जाएगा, मुर्दे में प्राण आ जाएगा। हम जब आए थे गुरु के पास बिल्कुल मुर्दे जैसे थे, उसमें गुरु ने प्राण डाला तो अगुआसी मुर्दा हाणे अची विधऊं साव, पर कयूं आगाव तो मरी जियो जग में, मर के फिर जीना। खुद ही को गंवाएगा तभी खुदा अंदर वाला प्रगट हो जाएगा। तो आज अपने खुद ही को गंवा के जाना और अंदर वाले परमात्मा को जागृत करके जाना, तभी तुमको अंदर में विश्वास आएगा। हाँ, यस आई एम गॉड, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड, यस आई एम गॉड। तुम्हारा भी यही निश्चय है, तुम्हारी भी जो मेरी राय है, तुम मेरी राय से तुम भी शामिल है, तुम भी ऐसा ही समझते हैं या अभी अंदर मन कुछ और कुछ बोलता है?